हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यूपी बीएससी नर्सिंग की सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है कल रात में 11 बजे के आसपास। जहाँ से आप काउंसलिंग करते हैं वो वाला पोर्टल चालू हो गया था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट के 70, 80, 90, 100, 110 से लेकर के 150 मार्क्स तक आए हैं, उनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट किस हिसाब से बनानी चाहिए, कौन सी ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए चाहे वो प्राइवेट के लिए, ताकि उन्हें एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। और जिन बच्चों के लो मार्क्स हैं उनको क्या करना है, जिन बच्चों के स्कोर कार्ड में नॉट क्वालिफाइड लिख करके आ रहा, अब उन्हें क्या करना है उस बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ आपको सही समय पर और बहुत सटीक तरीके से हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसके बाद अपने कमेंट को करना। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, सीधे कमेंट करने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, पहले वीडियो को देखें, आपका डाउट ना क्लियर हो तब जा कर के आप कमेंट करें। क्या? तब जा कर के कमेंट करें। उसके बाद भी अगर आप कमेंट करते हो फिर भी आपका रिप्लाई नहीं आता है, उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ठीक है, और चलो ठीक है, सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि देखो, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है जो है, इसमें किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक साइड में हर एक चीज़ मैं प्राइवेट की लेके चलूँगा और एक साइड में हर एक चीज़ में गवर्नमेंट की लेके चलूँगा कि प्राइवेट में कितने मार्क्स वालों को पार्टिसिपेट करना चाहिए सेकंड राउंड के लिए, किनको नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट में अगर आपको चाहिए तो कितने मार्क्स वालों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और कितने वालों को नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे कि अगर मार्क्स आपके कम हैं, बहुत कम है, ये नॉट क्वालिफाइड है, उस केस में आपको क्या करना है और क्या आपका हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर आपको प्राइवेट में काउंसलिंग करानी है तो अगर आपके 80 मार्क्स से ऊपर हैं, क्या 80 मार्क्स से ऊपर हैं, और अगर आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा है, क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, तो फिर आप करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने देखा है, मेरी एक स्टूडेंट है, वो 92 मार्क्स थे उसको फर्स्ट राउंड में ही एक कॉलेज अलॉट हुआ था प्राइवेट का। ठीक है, हो गया था। अगर आपको डाउट हो, मैं इस चीज़ का कंफर्मेशन आपको दे सकता हूँ कि 92 मार्क्स पे उसको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन उसे पसंद नहीं था तो उसने डिक्लाइन कर दिया। और वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट कितने नंबर वालों के ऊपर के स्टूडेंट्स को अप्लाई करनी चाहिए, देखो ये 92 मिला था जनरल पे याद रखना। लेकिन अगर आपके ओबीसी के हो, एससी के हो, तो फिर आप 85 मार्क्स के ऊपर वाले भी करा सकते हो। ध्यान रखना, अगर आप, ठीक है, एससी और ओबीसी के हो, एसटी के हो, तो आप 85 के ऊपर से भी करा सकते हो। लेकिन जनरल वाले अगर हैं, तो अगर आपके 90 से ऊपर हैं तो आप प्राइवेट के लिए काउंसलिंग करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके 90 से ऊपर मार्क्स हैं किसी भी कैटेगरी के हो तो प्राइवेट में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। बस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से भरना है। और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी प्रेफरेंस कैसे आपको खुद ब खुद बनानी है। आपके सिवा कोई भी बेहतर आपसे नहीं बना सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स होंगे जो प्रेफरेंस लिस्ट बना करके दे रहे होंगे, है ना। उसमें क्या दिक्कत है पता है, हर स्टूडेंट वही भर रहा है, हर स्टूडेंट उन्हीं का देख देख के भर रहा है, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, हर बच्चा जब वही भर देगा तो बची हुई सीटें तो खाली रह जाएगी ना। जैसे कि एक यूट्यूबर ने बताया कि आप SGPA सब लोग सबसे पहले प्रेफरेंस पे भरना, दूसरे पे KGMU भरना, तीसरे पे RML भरना, तीसरे में LLM भरना। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, जितने बच्चे उनको देखे हैं 8000, 9000, 10000, 10 के 10,000, उसमें वही प्रेफरेंस भर देंगे। फिर क्या होगा, उन सीटों के अलावा किसी बच्चों को सीट अलॉट नहीं होंगी, फिर वो राउंड 2 में पहुँच जाएंगे। ऐसा होगा ना। तो अपनी नई बनाओ, कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और गवर्नमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो देखो, गवर्नमेंट के लिए सभी कैटेगरीज़ की मैं कैटेगरी वाइज ही बताऊंगा, क्योंकि प्राइवेट में चल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट में आपको कैटेगरी वाइज ही जानना पड़ेगा। अगर आपका 125 मार्क्स से ऊपर है, क्या 125 मार्क्स से ऊपर है SC कैटेगरी में, तब आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। OBC में वहीं पर अगर आपका 135 मार्क्स प्लस है तब आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल में ध्यान रखना, जनरल में अगर आपका 148 मार्क्स प्लस है तब आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई कि आप किस कैटेगरी के हो। तो जनरल में अगर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप
कितने मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है, क्या प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। देखो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका, आप किस शहर में रहते हैं, क्या आप किस शहर में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, ठीक है, रहते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। यानी कि मान लो आप आजमगढ़ में रहते हैं, चलिए आजमगढ़ में रहते हैं, आजमगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और आप ना एडमिशन ले सकते हो गोरखपुर, उसके बाद गोंडा, बस्ती, लखनऊ, कानपुर तक आपकी लिमिट है, आप कानपुर तक एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आप नहीं ले सकते, आपको दिक्कत परेशानियां होने लगती है, ठीक है। तो इस केस में देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो उनका घर एकदम यूपी के लास्ट में पड़ता है, ईस्ट में, उन्होंने वेस्ट के कॉलेज भर रखे हैं। अब इस केस में होता क्या है, उनको ईस्ट के कॉलेज तो मिलते नहीं हैं, वेस्ट का मिल जाता है, फिर बाद में पेरेंट्स मना कर देते हैं कि वहाँ हम एडमिशन नहीं दिला सकते, बहुत ज़्यादा दूर है, 700-800 किलोमीटर पड़ जाएगा। जैसे कि कोई जौनपुर का, प्रतापगढ़ का बच्चा हो, वो नोएडा का कॉलेज फिल कर दे, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ऐसा कौन से शहर में आप रहते हो और आपके आसपास के कौन से शहर हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि एक स्टूडेंट है जो कि लखनऊ का है, क्या लखनऊ का है, ठीक है, तो वो क्या करे, सबसे पहले प्रायोरिटी दे कि लखनऊ में जो कॉलेजेस हैं उनको फिल करे, ठीक है, लखनऊ के कॉलेजेस को फिल करे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे वो कानपुर के कॉलेजेस को फिल कर सकता है, अच्छे कॉलेज में अगर जाना चाहता है। तीसरे में वो आगरा के कॉलेजेस फिल कर सकता है, क्योंकि आगरा लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, पास में ही पड़ जाता है। चौथे नंबर पर वो जा कर के कहाँ का फिल करे, अपने आसपास का, जैसे वो बस्ती या फिर अयोध्या के कॉलेजेस को फिल कर सकता है, ठीक है। अयोध्या की स्पेलिंग देख लेना, मे बी मिस्टेक है, मुझे पता है, ठीक है, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, आगरा, बस्ती, इससे क्या होगा, आपका इन शहरों में से किसी में भी अलॉट होता है, क्या किसी से में भी अलॉट होता है, तो आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी राजी हैं और आप भी जा पाओगे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, इन शहरों में वो कॉलेजेस को ढूंढो जहाँ पर नंबर ऑफ़ सीटें ज़्यादा बची हों, नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा बची हूँ, क्या हाँ ज़्यादा बची हूँ। अगर आप प्राइवेट के लिए ढूंढ रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसे ही कॉलेजेस को ढूंढो जिसमें ज़्यादा सीटें बची हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के लिए ढूंढ रहे हो तो भी ऐसे कॉलेजेस को ढूंढो जिसमें सीटें ज़्यादा बची हूँ। और ये सीटें कैसे ढूंढनी है, आपको सीट मैट्रिक्स में मिल जाएगा। अगर आपको सीट मैट्रिक्स देखनी नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी वीडियो मिल जाएगा कि कैसे सीट मैट्रिक्स को देखा जाता है, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे के बाद चौथा पॉइंट देखेंगे, आपके मार्क्स कितने हैं और आप किस कैटेगरी के हो। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एससी वाले 125 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो काउंसलिंग करा लो, ओबीसी वाले जिनके 135 मार्क्स हैं वो करा लो या उससे ऊपर हैं, और जनरल वाले जिनके 148 प्लस मार्क्स हैं वो लोग काउंसलिंग अपना करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो जिनके एग्जैक्ट या एक नंबर आगे पीछे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए मैंने बताई थी, और प्राइवेट के लिए 80 मार्क्स बताया था, 80-85 मार्क्स के ऊपर बताया था, ठीक है। अब क्या करो, जैसे कि मान लो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जो भी यहाँ पे मैंने 3 बताए, अगर सेम इन्हीं तीनों कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, फिर आप क्या करो, सेम अगर आपके इतने ही नंबर है, इसी के 1-2 नंबर आगे पीछे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, सबसे पहले वो कॉलेज चूज़ करो जिसमें ज़्यादा सीटें बची हों और वो थोड़ा कम फेमस हो, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस जो कम फेमस हैं उनमें ज़्यादा सीटें हैं, उनमें ज़्यादा मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। जैसे कि अगर आपके 126 मार्क्स हैं, ठीक है, एससी के हो, 136 मार्क्स हैं, 137 मार्क्स हैं ओबीसी के लिए, 149 मार्क्स हैं, 148 ही मार्क्स हैं जनरल वालों के लिए, तो फिर आप क्या करो, आप अपने शहर का या अपने आसपास के शहर का जो ऐसा कॉलेज ढूंढो जिसमें ज़्यादा सीटें हो, थोड़ा कम जानते हो उस कॉलेज को लोग, मतलब ज़्यादा फेमस ना हो, उनको भरो तो गारंटी है आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर इन नंबरों से आपके कई ज़्यादा नंबर हैं, जैसे कि आप एससी के हो, उसके बाद आपका 140 नंबर है, हो सकता है, बिल्कुल होता है,
ओबीसी के हो आपके 150 नंबर हैं, जनरल के हो आपके 160 नंबर हैं। फिर आप क्या करो, इस केस में आप टॉप मेडिकल कॉलेज में हो। अगर आपके नंबर इनसे बहुत ज़्यादा हैं, 9 नंबर 10 नंबर ज़्यादा हैं, 10 नंबर तक ज़्यादा हैं, तब आप अपने आसपास के जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं उनकी लिस्ट बनाओ और कोशिश करना सबसे पहले कॉलेज को भरना वो कॉलेज जिनको आपको चाहिए हैं, क्या जो कॉलेज आपको चाहिए हैं, वांटेड हैं, ठीक है, उनको भर देना। और उसके बाद जब जगह बचेगी, अनवांटेड जो कॉलेजेस हैं जिनमें आप नहीं जाना चाहते हो लेकिन अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना ही है, फिर आप उनको भर देना। उसके बाद क्या करना, फिर भी जगह बचे तो आप जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको फिल कर देना। तो यही तरीका आप अपनाना, चाहे गवर्नमेंट के लिए करना हो चाहे प्राइवेट के लिए करना हो। अब ये वाली जो मैंने बताई थी ये गवर्नमेंट के लिए बताई है, ये वाली सीक्वेंस, पहले वो वांटेड करें, अनवांटेड करें, फिर प्राइवेट कर दें। और प्राइवेट के लिए वहीं पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज को चूज़ करें, फिर ऐसे कॉलेज को चूज़ कर लें वो नहीं करना चाहते हो, ऐसे कॉलेज को कर लें जो गवर्नमेंट के अंडर आते हों, उन कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में सब चीज़ें आ गई होंगी। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना सकते, क्या प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना सकते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाओ। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप वहां पे अपना डाउट पूछते हो तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो भी किया हो। ये चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए। इन दोनों का स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजना है इंस्टाग्राम पे। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारा चार्ज लेते हैं, 400-500। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा। बस 2 चीज़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर स्क्रीनशॉट और आपने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो किया हो उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे इंस्टाग्राम पे ही भेजें। आप व्हाट्सएप पे भी हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट हमसे बनवा सकते हो। ठीक है, अब हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं, कम मार्क्स हैं। देखो, अगर जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बताई है, एससी का 125, इससे आपके मार्क्स कम हैं। ओबीसी हो लेकिन आपके 135 मार्क्स से कम है, जनरल के हो 148 से कम है, फिर आप क्या करो, आप वेट करो बेटा, क्या करो, वेट करो मॉप अप राउंड का। क्या, मॉप अप राउंड का। ठीक है, मॉप अप राउंड में ही आपको मिल सकता है। देखो, अगर इससे 5-6 नंबर कम है ना, जैसे कि एससी के 120 हो गए और ओबीसी के 130 हो गया और जनरल का 145 हो गया, अगर इतने नंबर कम है आपके, ज़्यादा नहीं 4-5 नंबर कम है, तो आप मॉप अप राउंड का वेट करो, उसमें आप कराना, उसमें आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत आए तो हमसे बात कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे बचेंगे जिनके बहुत ज़्यादा लो हैं, देखो आपको अभी इस वक्त तो नहीं मिल पाएगा। जिनके मान लो ऐसे हो बच्चे होंगे जिनके 75 नंबर हैं, 60 नंबर है, 65 हैं और वो क्वालिफाइड हैं, तो उनको अभी तो नहीं मिल सकता है सेकंड राउंड में किसी भी कंडीशन पे। लेकिन हाँ, आपको मॉपअप के बाद ज़रूर मिलने की चांसेस हैं। शायद आप मॉपअप में भी ट्राई करो, वहाँ पर भी मिल जाए। कम मार्क्स वालों की बात हो गई। अब हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनके में नॉट क्वालिफाइड लिख करके आ रहा है। देखो, जिनके बच्चों के में नॉट क्वालिफाइड लिख करके आ रहा है, तो देखो मैं बता दूं, जैसे ही मॉप अप ख़त्म होगा, क्या मॉप अप ख़त्म होगा, गलत लिखा है, ख़त्म होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ख़त्म होता है, ख़त्म लिखा है मैंने, होगा। उसके बाद क्या, उसके बाद ABBMU क्या कर देगा, ABBMU कर देगा। ऐसा मैंने सुना है और ऐसा ही होता है लगभग। जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं हैं उनको क्वालिफाइड कर देगा। ठीक है, क्वालिफाइड कर देगा ताकि वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकें। फिर वहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। ठीक है, क्या होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, जिसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। जैसे ही ऑफलाइन काउंसलिंग की भी कोई अगर जानकारी आएगी आपको सबसे पहले हम बताएंगे। ABBMU क्वालिफाई कर देगा, मॉपअप के बाद करेगा। कब करेगा, जब प्राइवेट कॉलेज में, क्या प्राइवेट कॉलेज में सीटें खाली बची होंगी तभी होगा, क्या तभी ये क्वालिफाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बातें, कोई दिक्कत परेशानी हो मैंने आपको बता दिया, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे। जितने भी ग्रुप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब आपको मिल जाएंगे। जहाँ भी फॉलो करना, जो भी करना आप करना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप ज़रूर हमसे साझा करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।